Hello everyone, my name is Yash Punyar and this video we are going to look at the solution of the problem ant colony। ये आपकी क्या है, कोड फोर्सेस राउंड 271 डिवीजन 2 पे आपकी F प्रॉब्लम है। तो हम इसी का यार सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपने क्या सेगमेंट ट्री को यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो डिफरेंट हमारी वेरिएशंस है प्रॉब्लम के उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यार, ये रेटिंग भी आप देख सकते हैं 2100 रेटेड एक हमारी प्रॉब्लम होने वाली है। तो काफ़ी एक अच्छा अपने आप में लेवल है प्रॉब्लम का, एक अच्छी प्रॉब्लम होने वाली है जिसमें कि हम क्या यार अपना जो हमारा सेगमेंट ट्री होता है, सेगमेंट ट्री प्लस नंबर थ्योरी हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है, इन दोनों को मर्ज करके किस तरह के प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते हैं उसी का एक ही एग्जांपल होने वाला है। एंड अगर यार आप चैनल पे नए हो तो हम सेगमेंट ट्री पे अपनी क्या पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम सेगमेंट ट्री को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके अच्छे डीएसए लेवल के प्रॉब्लम्स जो होते हैं, आपके ओएस वगैरह में जिस तरह की प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यूज़ में, वो सारी डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट वेरिएशंस जो भी हो सकते हैं। हमने नॉर्मल सेगमेंट ट्री देखा, सेगमेंट ट्री के नोड्स को चेंज करके वेरिएशंस स्ट्रिंग्स के साथ, अब नंबर थ्योरी के साथ देख रहे हैं आगे, और हमने क्या बिट मास्क के साथ देखेंगे, डीपी के साथ देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून एंड लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखते हैं हमें क्या पूछा गया और धीरे धीरे अपने क्या सॉल्यूशन को बिल्डअप करेंगे, अपनी क्या प्रैक्टिस बिल्डअप करेंगे यहाँ पे। So a mole is hungry again and he found one ant colony consisting of n ants। सिंपल सी बात है, एक मोल है एंड वो हंग्री हुआ एंड लाइक सिंपल स्टोरी लाइन हमारे पास, और हमारे पास n आर्ट्स है जो कि ऑर्डर्ड है इन अ रो। एक रो में वो ऑर्डर्ड है, सिंपल सी बात है। वो एक रो में हमारे पास एंड्स हैं जितने भी हमारे पास, और हर एंड की क्या है हमारे पास एक कुछ स्ट्रेंथ है। एस ऑफ आई जो है हर एंड की हमारे पास स्ट्रेंथ है कि लाइक आईएथ जो एंड है हमारे पास, लाइक फर्स्ट एंड की जो हमारी स्ट्रेंथ होगी वो S1 होगी। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सा लॉजिक है। हर एंड की कुछ ना कुछ हमारे पास वो है, स्ट्रेंथ है। तो इन ऑर्डर टू मेक हिज डिनर मोर इंटरेस्टिंग, मोल ऑर्गेनाइजेज अ वर्जन ऑफ हंगर गेम्स। तो मोल क्या है, अपने डिनर को मतलब मोल क्या है, वो एंड्स को खाएगा, पर वो किस तरह से खाएगा, वो उसने वो गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए उसने क्या कहा कि वो चूज़ करेगा नंबर्स L एंड R। सिंपल सी बात है, वो रेंज वो चूज़ करेगा, जैसे कि हम क्या सेगमेंट ट्री में देखते आ रहे हैं, वो L से R की एक रेंज चूज़ करेगा, और उस जो हमारी रेंज होने वाली है उसमें ईच पेयर ऑफ आंट्स विद इंडाइसेस बिटवीन L एंड R इंक्लूसिव विल फाइट। अब जितनी भी आंट्स है इसके बीच में, जितनी भी हमारी आंट्स है वो पेयर वाइज क्या है वो फाइट करेंगी। किस तरह से वो फाइट करेंगे वो आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इस देखते हैं कि L से R की वो एक रेंज चूज़ करेगा, और उस रेंज के अंदर जितने भी हमारी एंड्स होने वाली है वो पेयर वाइज फाइट करेंगे। मतलब कि पेयर वाइज फाइट का मतलब 1 on 1 वो फाइट करेंगे, एक बारी में एक आंट दूसरी आंट से ही फाइट करेगी, ऐसा नहीं होगा मल्टीपल फाइट्स हो रही होंगी। एंड व्हेन टू आंट्स I and J फाइट, aunt I gets 1 battle point if SI divides SJ, also aunt J gets 1 battle point if SJ divides SI। सिंपल सी बात है, किस तरह से वो पॉइंट्स गैदर करेंगी आंट्स जो है हमारे पास, वो पॉइंट्स गैदर करेंगी किस तरह से। अगर मेरे पास I और J वाली जो एंट है मेरी वो फाइट करती है तो इसकी स्ट्रेंथ SI है, इसकी स्ट्रेंथ SJ है। अगर SI मॉड SJ हमारे पास 0 हो जाता है तो हम I का +1 कर देंगे कि I को एक पॉइंट मिल गया, और अगर हमारा SJ मॉड SI इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो J वाले पॉइंट को हम क्या +1 कर देंगे। सिंपल सी बात है, अगर S ऑफ I डिवाइड करता है S ऑफ J को तो यहाँ पे हमारा क्या है ith एंट जीत जाती है और उसे हम एक प्लस पॉइंट दे देंगे, और अगर SJ भी डिवाइड कर देता है S ऑफ I को तो हम उसे भी एक पॉइंट दे देंगे। इनमें से कोई भी जो जीतता है या दोनों अगर जीत सकता है तो दोनों को पॉइंट देंगे, अगर एक जीतेगा तो एक को देंगे। तो इस तरह से हमारे क्या पॉइंट्स होने वाले हैं कि हमारे पास रेंज होने वाली है, रेंज के अंदर वो सब पेयर वाइज फाइट करेंगी जो आंट्स होती है, हर आंट दूसरी आंट से फाइट करेगी, और पॉइंट्स किस तरह से गैदर होंगे। अगर ith आंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिवाइड करके jth एंट की जो हमारी स्ट्रेंथ होने वाली है, तो हम ith वाली जो एंट है हमारी उसके जो स्ट्रेंथ का पॉइंट है, मतलब कि एक उसका पॉइंट फाइट का पॉइंट अपन क्या इंक्रीज कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक प्रॉब्लम। उसके बाद हमें क्या बोला जाता है, आफ्टर ऑल फाइट्स हैव बीन फिनिश्ड मोल मेक्स द रैंकिंग। जब सारी फाइट्स हो जाती है, अगर हमारे पास 1 2 3 आंट्स है तो 1 2 के साथ फाइट करेगा, 1 3 के साथ, अगेन 2 3 के साथ, इस तरह से क्या 1 3 के साथ भी हो गया, 1 2 के साथ भी, 2 3 के साथ, सबने पेयर वाइज फाइट कर लिया, सबने एक दूसरे के साथ फाइट कर लिया। अब ये सब होने के बाद मोल क्या है एक रैंकिंग करेगा। अब वो रैंकिंग किस बेस पे करेगा, जिस भी आंट की एन आंट I विद VI बैटल पॉइंट्स ऑब्टेन्ड इज गोइंग टू बी फ्रीड ओनली इफ VI इज इक्वल्स टू R माइनस L। सिंपल सी बात है कि अब जितनी भी मेरी एंट्स थी, लाइक 1 2 3 थी हमारे पास एंट्स, तो वो फाइट करने के बाद जो भी उन्होंने फाइट्स की उसके बाद उन्हें जो बैटल पॉइंट्स मिले, हमारे पास सब एंट्स का कुछ बैटल पॉइंट्स होंगे,
तो उन बैटल पॉइंट्स में फॉर एग्जांपल उन्हें वी बैटल पॉइंट्स मिलता है, और अगर वी की जो हमारी वैल्यू है वो आर माइनस एल के इक्वल हो जाती है, विच इज़ मतलब कि जो भी हमारा रेंज की लेंथ है, मतलब अगर मैं 1 से 3 की बात करता हूँ या 0 से, तो जो भी मेरी रेंज की लेंथ होने वाली है 1 से 3 में, वो ये मेरी मेरे पास 3 एंड्स होने वाली है, 3 रेंज होने वाली है। तो अगर मेरी वी ऑफ आई की वैल्यू वो हो जाती है, मतलब कि वो एक तरह से सारी एंड्स को उस रेंज में डिफीट कर देती है, तो उस एंड को हम क्या है फ्री कर देंगे, और जो भी बची हुई एंड्स होंगी उन्हें मोल क्या है ईट कर लेगा। तो हमें हर रेंज के हिसाब से यही बताना होगा कि मोल कितनी एंड्स को ईट कर लेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होगी। हमें बेस्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है L2R में, एंड हाउ मेनी आंसर्स गोइंग टू ईट इफ दोज आंट्स फाइट, कितनी एंट्स को वो खा जाएगा, जितने वो बचेगा। मोल ईट्स द रेस्ट ऑफ द आंट्स, नोट दैट देयर कैन बी मेनी आंट्स फ्रीड और इवन नन। मतलब कि सिंपल सी बात है, हो सकता है बहुत सारी एंट्स फ्री हो जाए, हो सकता है एक भी एंट फ्री ना हो। इनपुट देखते हैं हमारे पास यार n दिया जाएगा, विच इज़ लाइक द साइज ऑफ द एंड कॉलोनी। एंड कॉलोनी वही जो हमारा एरे का साइज है। उसके बाद एस ऑफ आई से हमारे पास क्या है स्ट्रेंथ दी जा रही है, डिफरेंट एंड्स की क्या क्या हमारे पास स्ट्रेंथ होने वाली है वो हमें गिवन है यहाँ पे। और उसके बाद टी हमारे पास टेस्ट केसेस होंगे, और एल और आर की फिर हमें वैल्यू दी जाएंगे। वही टी या क्वेरी बोल लो, आपके जो भी आप बोलना चाहें उसके हिसाब से हमारे पास होगा। नेक्स्ट हमें बस आउटपुट करना होगा हर L2R की रेंज के लिए हमारा क्या आंसर होने वाला। तो यार अपने क्या अपने एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं समझना। मैंने आपको समझाया यार, L2R हमें एक रेंज दी जाएगी, उसके बीच में जितनी भी एंड्स हैं ith एंड j जो भी एंड्स हैं वो फाइट करेंगी, और अगर एस आई मॉड एस जे हमारा इक्वल्स टू 0 हो जाता, मतलब एस आई डिवाइड कर रहा है एस जे को, तो हम क्या है ith वाले को 1 पॉइंट दे देंगे। ऐसे ही हमारी जितनी भी फाइट्स हो सकते हैं वो सारी फाइट्स कराएंगे, और उसके बाद सबको बैटल पॉइंट्स दे देंगे, और जिनके भी बैटल पॉइंट्स की वैल्यू आर माइनस एल के इक्वल होगी वो सब हो जाएंगे फ्री, और बाकी सबको मोल क्या है ईट कर लेगा। तो हर रेंज के लिए हमें यही बताना होगा कि नंबर ऑफ आंट्स जो कि मोल ईट कर लेगा उसका नंबर क्या होने वाला है वो हमें बताना होगा। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है यार, और बहुत सिंपल भी है एट द सेम टाइम, हम धीरे धीरे समझ लेंगे। अब जैसे कि हमारे पास मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसके 1 बेस्ड इंडेक्सिंग हमें दी गई है। हमारे पास फर्स्ट रेंज आती है विच इज़ 1 to 5। 1 to 5 में हमारे पास अब देखते हैं यार कौन किसे ईट कर लेगा। अगर मैं देखूँ यार 1 सबको डिवाइड कर रहा है, तो 1 के बैटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है 5 बैटल पॉइंट्स हो जाएंगे, क्योंकि 1 3 को भी डिवाइड कर देगा, 1 2 को भी, 4 को भी, 2 को भी। 1 है यार वो सबको डिवाइड कर देगा। अब हम देखते हैं 3 किस किस को डिवाइड करेगा, 3 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 3 की वैल्यू 0 रहेगी। 2 किस किस को डिवाइड कर देगा, 2 4 को डिवाइड कर देगा 2 को, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 हो गई। 4 किस किस को डिवाइड कर देगा, यहाँ पे 4 भी किसी को नहीं कर पाएगा, तो उसकी वैल्यू भी 0 रहेगी। 2 अगेन किस किस को डिवाइड कर देगा, 2 को डिवाइड कर देगा। 2 कौन, एक 4 को और एक अपने आप को, 2 को दोबारा से वो डिवाइड कर देगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 2 हो जाती है। लाइक यहाँ पे 3 हो जाएगी ना वैल्यू, वो अपने आप को भी डिवाइड कर रहा है ना, वो अपने आप को कर देगा, इधर इस वाले को कर देगा और इस वाले को कर देगा, तो 3 हमारे पास वहाँ पे वैल्यू हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा यार वी आई पॉइंट्स हमारे पास सिर्फ एक ही पे है 5। आपने यहाँ पे आर माइनस एल किया विच इज़ 5 - 1 से वो +1 हो जाता है। लाइक अगर हम काउंट करना चाह रहे हैं सबको, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू 5 ही आ जाती है। आप अगर काउंट करना चाहो अपने आप को भी वो डिवाइड कर रहा है, तो सिर्फ 1 वाली जो एंट है हमारी वो फ्री होगी, हमारी सिर्फ 1 वाली एंड फ्री होगी, और जो हमारी 2 3 4 वाली एंड्स है उन सबको मोल खा जाएगा। तो हमारा नंबर क्या हुआ, 4 हुआ। 4 इज़ द आंसर, वही हमें यहाँ पे बताना होगा। तो अपना क्या नेक्स्ट देखते हैं यार, इन चीज़ों को यहीं पे रखते हैं, हमें पता रहेगा यार कितना हमारे पास काउंट है। फिर भी विल जस्ट क्लियर आउट। एक बार लास्ट ये 3 to 5 वाली क्वेरी देख लेते हैं। 3 to 5 में हमें जाना है, तो इस वाली क्वेरी में हमारे पास क्या होगा, लाइक हम सिर्फ इस वाली रेंज की बात कर रहे हैं, तो 2 अपने आप को डिवाइड कर लेगा 4 को भी और 2 को भी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 हो जाती है। 4 किसी को भी डिवाइड नहीं करेगा, इसकी वैल्यू 0 रही, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 हुई। आर माइनस एल यहाँ पे 3 था हमारा, आर माइनस एल +1 हमारा 3 था। इनके हमारे जो है 2 की वैल्यूज 2 है, और बचा हमारा 4, तो वो 4 को ईट करेगा। तो 4 का नंबर क्या है हमारे पास, मतलब कि वो 1 को यहाँ पे मोल क्या ईट कर लेगा। तो यार यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी होंगी। अब यार देखते हैं प्रोग्रामेटिकली कैसे सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम, किस तरह से हम सोच सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, आप पहले अपने क्या रेंजेस के बारे में सोचना बंद करो। पहले हमारे पास जो चैलेंज है वो ये है कि यार मैं किस तरह से डिवाइड करूँ सबको और काउंट करूँ। अगर मैंने सबको डिवाइड करके देखने लगा कि यार 1 किसे किसे, लाइक फॉर एग्जांपल 2 किसे किसे डिवाइड करेगा, फिर बचे हुए 2 किसे किसे डिवाइड करेगा, और उसके हिसाब से बैटल पॉइंट्स अगर मैं देने लगा, तो बहुत ज़्यादा मेरी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे चली जाएगी। सिंपली बात है कि O ऑफ n स्क्वायर ही हर रेंज के लिए मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अब यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि यार
मुझे कौन सी एंट मेरी फ्री हो जाती हैं जिनका यार आर माइनस एल प्लस वन जो है वो सिंपल सी बात है, जिनका वी आई मतलब कि जिनके बैटल पॉइंट्स हमारे पास क्या आर माइनस एल प्लस वन के इक्वल हो जाते हैं, जो कि हमारी रेंज है उसकी लेंथ के इक्वल हो जाते हैं। और इसका क्या मतलब है कि यार जो मेरा आई एथ वाली एंट है वो सबको डिवाइड कर देती है। आपको यार इस चीज़ से थोड़ा सा हिंट मिला होगा कि यार ये जो आयत वाली एंट है ये सबको डिवाइड कर देती है, मतलब कि मैं इसकी हेल्प से क्या फ्री एंड जो भी हो सकती है वो काउंट कर सकता हूँ। अब मेरे पास अगर रेंज ऑफ नंबर्स हैं, लाइक मेरे पास यही वाले सारे नंबर्स हैं, हम क्या इन वाले की बात करते हैं थोड़ा सा अपना समझने के लिए, ये इंडेक्सिंग है हमारे पास ऊपर। अगर मैं 2 से 5 वाले की रेंज की बात करूं तो मेरे पास नंबर्स क्या क्या है 3 2 4 2, और मैं आपको बोलूँ कि यार कौन सा हमारा आई होगा, मतलब कि सिंपल सी बात है मेरी एस ऑफ आई कौन सी होगी जो इन सब नंबर को डिवाइड कर दे। जो सब नंबर को डिवाइड कर दे वो GCD तो होता है। आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा हिंट मिला यार, क्योंकि मैं यार n स्क्वायर से तो नहीं कर सकता, मैं सारी एंट्स को कब तक डिवाइड करूंगा, तो मैं यार एक काम ये कर लेता हूँ कि यार जो भी एंट्स को मैं फ्री कर सकता हूँ मैं उन्हें काउंट कर लूँ, क्योंकि फ्री वाले के लिए सोचना ईजी है। और सोचना किस तरह से ईजी है, वही वाली सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यार जो सबको डिवाइड कर देगी, और सबको कौन डिवाइड कर देता है, GCD तो सबको डिवाइड कर देता है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, लाइक दिस इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और कॉमन डिवाइजर का यही तो मतलब होता है, सिंपल सी बात है कॉमन डिवाइजर जो सब में होगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसका 1 और 3 है, एंड यहाँ पर हमारे पास 1 और 2, यहाँ पे हमारे पास 1 2 और 4, एंड यहाँ पे हमारे पास 1 2। मैंने सिर्फ यहाँ पे वो लिखा है इनके जो भी हमारे पास डिवाइजर्स है, आप इस सबका GCD निकाल लोगे तो आपके पास आता है यार इन सबका GCD तो 1 होने वाला है। तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करेगा। 1 3 को भी कर देगा, 2 को भी, 4 को भी, 2 को भी। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या है, हम देखेंगे यार अब हमारी जितनी भी एंड्स है उनमें से SI किस किस का 1 है। यहाँ पे किसी का भी 1 नहीं है तो हम कितनी एंड्स को फ्री कर पाए, एक भी एंड को फ्री नहीं कर पाए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो भी इसकी लेंथ हुई R माइनस एल प्लस 1 माइनस फ्री, ये हमारे पास क्या है टोटल, हम कितनी फ्री कर पाए उसमें से हम माइनस कर देंगे तो वो पता लग जाएगा कितनी वो 8 कर लेगा। सिंपल सी बात यहाँ से हमें पता लग गई GCD से। मैं थोड़ा सा आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे पास ये वाली फ्री रेंज होती, अगर मेरे पास ये वाली रेंज होती तो मैं इसमें क्या करता, GCD में निकालता, GCD मेरे पास क्या आता है 2 आता, तो मुझे यार यहाँ से पता लगा यार 2 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा। तो मतलब कि 2 ही अगर जिन भी एंट्स की जो स्ट्रेंथ है मेरे पास, जिन भी एंड्स की स्ट्रेंथ जो है मेरे पास GCD के इक्वल हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मतलब है कि 2 के इक्वल हो रही है, तो वो सब क्या है फ्री हो जाएंगी। तो मैं इन सब की फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देखूंगा तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और मेरी लेंथ कितनी है 3 है, टोटल 3 मेरे पास है, 2 बार मेरे पास आ रहा है, तो आंसर मेरे पास क्या होगा 3 माइनस 2 1। जिन एंड्स को वो क्या है 8 कर लेगा। आई होप आपको यार समझ में आ गया होगा, प्रॉब्लम बस इतनी सी है। सिंपल सी बात है यार, मेरे पास कुछ है SI प्लस 1 एंड SI प्लस 2 अप टू एंड सो ऑन SJ तक है मेरे पास। I to J मुझे वही मिला कि ये मेरी रेंज है। L+L2R आप रख सकते हैं, मैंने IJ से समझा दिया थोड़ा सा इजी के लिए। I to J हमने देखा तो हमने यार ये देखा कि यार मैं किन किन एंड्स को फ्री कर सकता हूँ, मैं किन किन एंड्स को फ्री कर सकता हूँ जिनका GCD, मतलब कि सिंपल सी बात है कौन सबको डिवाइड कर सकता है, GCD तो सबको डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर है ही नहीं हमारा जो सबको डिवाइड कर सके। तो उससे क्या हमें पता लग गया फ्री कौन कौन हो सकता है, बट इसकी हमें क्या फ्रीक्वेंसी भी चाहिए होगी। अब फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करेंगे, वो वही है जो भी हमारी रेंज है उसमें उसकी जो भी अकरेंसेज हैं उन सभी अकरेंसेज को हम क्या काउंट कर लेंगे, दैट विल गिव अस लाइक द रेंज, कि उस रेंज में हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उस पर्टिकुलर GCD की। अब हमने यहाँ सेगमेंट 3 पढ़ा हुआ है, जब भी मतलब कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि हमें अगर एक पर्टिकुलर रेंज मिलती है हम उसके लिए आंसर किस तरह से कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास क्या है T नंबर ऑफ क्वेरीज हमारे पास होने वाली है, जो भी हमारी क्या है 10 to the power 5 में हमारी वैल्यूज जाएंगी और L2R सबके लिए दिया जाएगा। तो हम O ऑफ N में तो काम नहीं कर सकते, हमने एक तरह से O ऑफ N स्क्वायर से N में तो आ गए हम। पहले O ऑफ N स्क्वायर में हम क्या है सबके पेयर वाइज करके सबको बैटल पॉइंट्स दे देते और उसके हिसाब से हम क्या काउंट कर देते कि कितनी फ्री हो जाएंगी, कितनी 8 हो जाएंगी उस हिसाब से। बट हमने उसे O ऑफ N में कर दिया GCD की मदद से कि यार आप सबका GCD लो और जो भी हमारा GCD आता है उसके इक्वल जो भी हमारे नंबर्स हैं वो सब क्या फ्री हो जाएंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट ये करने में भी यार हमारा स्लो हो जाएगा बहुत चीज़ें। हम क्या चाहते हैं किसी तरह से हमारा log n में आंसर आ जाए, और log n में आंसर लाने के लिए रेंजेस में हमारे पास क्या है बहुत अच्छा डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है सेगमेंट ट्री। सेगमेंट ट्री क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि प्री कंप्यूट करके रखता है कुछ वैल्यूज़ को प्री कंप्यूट करके रखता है कुछ डेटा को। डेटा कौन सा, हमारे सेगमेंट्स का डेटा
जिसकी हेल्प से हम क्या है क्वेरीज को बहुत फास्ट अपना क्या आंसर कर पाते हैं। ये वाली चीज़ें यार हमने अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे। तो हर सेगमेंट ट्री में हम एक नोड होता है हमारे पास और मर्ज ऑपरेशन होता है जो हम ज़्यादातर सोचते हैं। अब किस तरह से दोनों चीज़ें देखेंगे, हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसमें हमारे पास वैल्यूज़ थी 1 3 एंड 2 4 एंड 2। हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज़ थी 1 3 2 4 2 से। तो अब क्या है, जो मेरा नोड होने वाला है इस नोड में मुझे क्या है क्या स्टोर करना है, क्यों मुझे आंसर में क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक तो जीसीडी चाहिए। जीसीडी की हेल्प से मुझे पता लगेगा कौन कौन फ्री होगा। पर सिर्फ जीसीडी से काम नहीं चलेगा, मुझे फ्रीक्वेंसी भी चाहिए जिन एलिमेंट्स का जीसीडी इक्वल है। तो मैं क्या इन दोनों चीज़ों को स्टोर करके रखूंगा। तो जब मेरे पास रेंज 1 है, मेरे पास लेंथ ही 1 है 2 है, तो 2 का जीसीडी 2 ही होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में 1 है। तो मेरे पास ये जो लीफ नोड्स हो गए मेरे ये हो गए। उसके बाद जब मैं मर्ज करने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें मर्ज ऑपरेशन में सिंपल सी बात है, मर्ज ऑपरेशन में आप लेफ्ट का जीसीडी लो और राइट का जीसीडी लो। सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तक अब मेरा सेगमेंट हो गया 1 से 3। मैं इस पूरे का जीसीडी लूँ या मैं लेफ्ट और राइट का जीसीडी लूँ वो एक ही बात हो जाएगी। अब मेरे पास कोई बड़ा सेगमेंट हो जाता है, ये मेरा लेफ्ट है ये मेरा राइट है, इसका कुछ जीसीडी आ रहा है G1, इसका कुछ जीसीडी आ रहा है G2। मैं इस पूरे का जीसीडी चाहता हूँ तो मैं G1, G2 का जीसीडी ले लेता हूँ। उससे क्या है मेरे पास पूरे का जीसीडी आ जाएगा। सिंपल सा अप्रोच है हमारे पास। तो हमने क्या करा 1 और 3 का जीसीडी लिया विच इज़ 1। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। क्या फ्रीक्वेंसी कैसा आता है, तो जो भी मेरा रिजल्ट वाला ये नोड है मैं इसे रिजल्ट बोलता हूँ। अगर मेरा रिजल्ट का जीसीडी मेरा L डॉट जीसीडी के इक्वल होता है तो मैं बस अपने क्या रिजल्ट का जो भी मेरा काउंट होने वाला है प्लस इक्वल्स टू L डॉट काउंट कर दूँ। क्या जो भी उसके लेफ्ट में फ्रीक्वेंसीज थी इस पर्टिकुलर जीसीडी की जो लेफ्ट में फ्रीक्वेंसीज थी वही मैं अपने में काउंट कर देता हूँ। और सेम अगर मेरा रेस्ट डॉट जीसीडी इक्वल्स टू राइट डॉट जीसीडी हो जाता है तो मैं यहाँ से भी बोल सकता हूँ रेस्ट डॉट काउंट जो है आप प्लस इक्वल्स टू R डॉट काउंट कर दो। हाँ सिंपल सी बात है यार, हमें समझ में आता है कि यार ठीक है जीसीडी है दोनों का और मुझे जीसीडी की जो मेरी अकरेंसेज चाहिए कि यार कितनी अकरेंसेज है। तो लेफ्ट में जो भी उसकी अकरेंसेज है राइट में जो भी उसकी अकरेंसेज है मैं दोनों को ऐड अप कर लेता हूँ जो भी मेरे इक्वल आती है। तो क्योंकि अब मुझे सिर्फ लेफ्ट में ही 1 के इक्वल है तो यहाँ से 1 मेरे पास आंसर आता है। अगेन आप इन दोनों को देखते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, विच इज आप जीसीडी लेते हो तो इनका 2 आएगा, 2 से हमारे पास फिर से 1 हो जाता है यहाँ पे काम। आप फिर ये वाले दोनों नोड्स को ले लीजिए। यहाँ पे हमने लिया 2 और 2 जीसीडी 2 है, दोनों तरफ हमारे पास 2 वैल्यू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। आपने देखा इस वाली रेंज का आंसर अपने आप ही यहाँ पे क्या है इजीली आ गया हमारे पास। किस तरह से आ गया, हमारे पास इस पूरी रेंज में नंबर्स थे 2 4 2, जीसीडी था 2 जो मतलब कि जिनकी भी आंच की स्ट्रेंथ 2 होगी वो फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी आई 2। हमने कैसे काउंट किया, लेफ्ट और राइट की मदद से हम क्या काउंट करते हुए ऊपर चले गए। दैट्स लाइक द सिंपल अप्रोच। और यहाँ पर हमने देखा 1, 1 हमारे पास फिर से आ गया। जीसीडी आप 1, 2 का लोगे तो 1 ही आएगा और उसके बाद हमारे पास क्या 1 से आंसर आ जाता है। अब जो भी हमारी L2R क्वेरी हुई, सिंपल सी बात है, अब मेरे से कोई पूछता है यार इस वाली रेंज में लिखा लो तो इस वाली रेंज का मैं एक अपना वही क्या एक नोड को रिटर्न करूंगा जो भी हमारा मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करता हुआ आएगा। इस वाले नोड में एक तो मेरे पास ये होगा एक ही होगा, दोनों का आप जीसीडी लोगे क्योंकि ये वाला नोड क्या है इस पूरे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला नोड क्या इस वाले सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सिंगल नोड वाले सेगमेंट को। तो इन दोनों का आप क्या जीसीडी ले तो विच विल कम लाइक 1, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या 0। तो आपके टोटल कितने थे यहाँ पे 4 - 0, तो यहाँ से आंसर 4 आ जाता है। एंड सिंपली ये वाले का मैंने आपको बता ही दिया। आप सिंपल इस वाले नोड पे जाते हो, यहाँ से आपका ये वाला नोड रिटर्न करते हो बिना जो भी हमारा जीसीडी था उसके जो हमारी फ्रीक्वेंसी आई वो हमें बताता है कि कितने हमारे पास फ्री है और उसके बाद हम क्या अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा कोड देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी अंडरस्टैंडिंग का। एक अच्छी प्रॉब्लम है और काफ़ी सिंपल भी प्रॉब्लम है अगर आप थोड़ा सा सोच के देखोगे तो। कोड वही अगेन C++ में हम कर रहे हैं एंड हमारे कांस्टेंट हेडर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पे हमने क्या लॉन्ग का यूज़ किया है क्योंकि हमारे नंबर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लाइक आप कंस्टेंट्स में देखोगे तो हमारे पास जो SI है वो काफ़ी बड़ी रेंजेस में हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। नोड मैंने आपको बताया था, नोड हमारा एक स्ट्रक्चर होने वाला है जिसमें कि हम लॉन्ग जीसीडी एंड अपना लॉन्ग काउंट ये दो वैल्यूज़ को हम क्या स्टोर करके चलेंगे, अपने जीसीडी की वैल्यू को और अपने काउंट की वैल्यू को। जावा वाले लोग अपनी एक क्लास बना सकते हैं, उसके क्लास के ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। बट अभी के लिए हम क्या है C++ में हम क्या स्ट्रक्चर अपना बना लेते हैं, जीसीडी और काउंट अपने क्या हर नोड में स्टोर करेंगे।
उसके बाद हमारे पास वेक्टर्स आ जाते हैं। हमें पता है सेगमेंट ट्री को हमें एज अ एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, उसके हिसाब से लेफ्ट राइट वाला काम कर लेता है। हम स्टार्टिंग से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये मेरा ट्री है इसे मैंने सिंपल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, और इस वेक्टर में मेरा नोड, हर एलिमेंट क्या है, एक नोड की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिंपल सी बात वही जो हम करते आ रहे हैं। और ये हमारा क्या, जो हमें ओरिजिनल स्ट्रेंथ दी जाएगी, सारी जो हमारी आर्ट्स है उनकी जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रेंथ है वो सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनको हमने क्या ग्लोबल बनाया हुआ, जिससे कि वही हमारा यार काम इजी रहे, हमें बार बार फंक्शंस में पास ना करनी पड़े वैल्यूज़ को। ये वाला फंक्शन यार आपको पता ही है, जीसीडी काउंट कर रहे हैं हम। सिंपल जीसीडी कैसे काउंट कर रहे हैं, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से हम यहाँ पे जीसीडी काउंट कर रहे हैं। अगर आपको यार नंबर थ्योरी में थोड़ा डाउट है तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हो, नंबर थ्योरी मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारी एल्गोरिथम्स, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कवर अप कराए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इतना ये वाला जीसीडी तो यार सबको पता ही होता है, सिंपल यूक्लिडियन है। उसके बाद हमारे मर्ज ऑपरेशन, जो मैंने आपको बताया था, मर्ज ऑपरेशन क्या होगा, एक नोड रिटर्न करेगा और हम उसे क्या दे रहे हैं कि लेफ्ट और राइट हम नोड दे रहे हैं। एक नया हमने नोड बनाया, नोड ऑफ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ऑफ जीसीडी मैंने आपको बताया था। जीसीडी आप फंक्शन में पास कीजिए, लेफ्ट का जीसीडी, राइट का जीसीडी, लेफ्ट का काउंट हमने 0 किया। उसके बाद बस देख लिया, अगर वो हमारा जो रिजल्ट का जीसीडी आ रहा है अगर वो लेफ्ट के जीसीडी के इक्वल है तो हम अपना क्या लेफ्ट से काउंट उसका इंक्रीज कर देते हैं और राइट से भी काउंट इंक्रीज कर देते हैं अगर वो राइट के भी इक्वल है। फाइनली हम क्या रिटर्न कर देंगे उस पर्टिकुलर रिजल्ट को अपना। हमारे यहाँ सेगमेंट ट्री के फंक्शंस देख लेते हैं। हमारे पास बिल्ड फंक्शन वो यार, हम हमेशा हर नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इंडेक्स चाहिए होता है, एल और आर वैल्यू चाहिए होती है, और वही हमने पास किया। उसके बाद अगर हमारा एल इक्वल्स टू आर हो जाता है, मतलब कि अगर हम लीफ नोड पे पहुंच जाते हैं तो लीफ नोड पे जीसीडी वही पर्टिकुलर नोड का जीसीडी वही होगा जो वो खुद नोड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 है। तो हमारे क्या ये बेस केस हो गया हमारा, जो लीफ नोड पे हमारा केस होने वाला है, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद बिल्ड फंक्शन में हम यही करते थे, हम लेफ्ट में जाते थे, हम राइट में जाते थे रिकल्सिवली, और उसके बाद वापस आते वक्त हम क्या है, हम वही गए लेफ्ट में गए, हम राइट में गए। उसके बाद वापस आते वक्त हमने क्या मर्ज कर दिया, जिसमें कि हमने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को पास किया अपने मर्ज फंक्शन में। वो एक हमें नया नोड रिटर्न करके देगा, जो कि हम अपना क्या यहाँ पे नोड को रिप्रेजेंट कर लेंगे, दैट्स सिंपली। उसके बाद हमारा क्वेरी ऑपरेशन आ जाता है, जो हमने बताया यार एल टू आर, यहाँ पे QL QR हम यूज़ करते हैं अपनी क्वेरीज के लिए। वो हमें दिया जाएगा, उसके हिसाब से हमें आंसर करना होगा। लाइक हमारे पास इंडेक्स आया, L आया, R आया, QL QR हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई। एंड लाइक क्वेरी में हमें पता है यार हम रेंज में क्वेरीज कर रहे हैं, तो रेंज में क्वेरीज में हमारे पास 3 केसेस हो जाते हैं। एक तो नो ओवरलैप हमारे पास हो जाता है, जब हमारे पास ओवरलैप हो ही नहीं रहा तो इस केस में हम एक डिफॉल्ट वैल्यू वापस कर देते हैं, डिफॉल्ट एक बेस वैल्यू। तो यहाँ पे 0,0 हम कर देंगे, यूनिवर्सल वैल्यू यही है यार। हाँ, फ्रीक्वेंसी भी 0 है, जीसीडी भी 0, और किसी का भी 0 के साथ जीसीडी लोगे तो जीसीडी हमारा सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी, किसी का भी आप जीसीडी 0 से लेते हो तो वो हमारे क्या है हमेशा ए ही आ जाता है। सो सिंपली हम क्या इसलिए 0,0 यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कंप्लीट ओवरलैप की कंडीशंस आ जाती है। कंप्लीट ओवरलैप में आप क्या करते हो कि जो भी हमारे पास नोड है, पर्टिकुलर नोड है, आप उसे एज इट इज रिटर्न कर दो कि यार वो पूरा नोड हमारे पास आ रहा है। और नहीं तो हमारे पास क्या है फिर पार्शियल ओवरलैप की कंडीशंस होती है। पार्शियल ओवरलैप में आप क्या करते हो, लेफ्ट में भी जाते हो, राइट में भी जाते हो, दोनों के आंसर्स को कैलकुलेट करते हो लेफ्ट रिजल्ट और राइट रिजल्ट की मदद से। यहाँ पे हम लेफ्ट गए, राइट गए, और वापस आते वक्त क्या जो भी हमारा मर्ज कर देता है, हम अपने लेफ्ट रिजल्ट और राइट रिजल्ट को मर्ज करके अपना क्या वापस कर देते हैं। तो ये सिंपल हमारा क्वेरी ऑपरेशन होगा। और आपने देखा होगा यार जो भी हमारे बिल्ड फंक्शन हुए थे, क्वेरी हुआ था या अपडेट हुआ था, वो जनरली हर प्रॉब्लम का सेम ही है, और वो सेम ही रहता है यार। वो अप्रोच ही इस तरह का, कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, हमारा नोड अलग हो जाता है, हमारा मर्ज ऑपरेशन अलग हो जाता है, तो वो चीज़ें चेंज होती है, बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम ही रहती है। अगेन हमारा मेन फंक्शन आता है फास्ट इनपुट आउटपुट, हमने यूज़ की, एन की वैल्यू हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। उसके बाद अब हमारा जो एरे था, हमें ओरिजिनल एरे जिसमें कि स्ट्रेंथ दी गई थी सारी एंड्स की, वो हमने रीड किया। ट्री को रिसाइज किया 4 टाइम्स एन से। आपको पता ही है 4 टाइम्स एन रखता है हम, जो हमारा ट्री है एरे का साइज है वो होता है हमारा वेक्टर होता है ट्री, सेगमेंट ट्री। उसके बाद बिल्ड फंक्शन को कॉल किया 0, 0, n-1 से, टी की वैल्यू रीड की। उसके बाद जो भी हमारे टेस्ट केसेस थे एल और आर की वैल्यू ली। यहाँ पे एल माइनस माइनस और आर माइनस माइनस करना याद रखिएगा, क्योंकि हम क्या है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में काम कर रहे हैं, और हमें प्रॉब्लम में क्या है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दी गई है। तो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लेना अपनी प्रॉब्लम को, वो याद रखने वाली चीज़ है थोड़ी सी। रिजल्ट हमने एक नोड में लिया, और अपने क्या है नोड में जो रिजल्ट आया, जो हमारा रिजल्ट लाइक रिजल्ट डॉट काउंट है, वो हमें क्या बता रहे हैं नंबर ऑफ फ्री हमारे पास कितने, टोटल हमारे पास क्या है r माइनस एल प्लस 1 हमारा टोटल है। तो हमने 8 कितना किया, सिंपली टोटल में से जो भी हम फ्री कर गए उसमें से जो भी हमारा बचा, तो टोटल माइनस फ्री, तो हमारा क्या है नंबर ऑफ 8 हमारे पास आ गए। हर क्वेरी के हिसाब से हम वो क्या रिटर्न कर देंगे।
तो यही यार इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, और एक बहुत अच्छा अप्रोच हो जाता है यार, हमें पता लगता है कि हम कैसे अपना क्या सेगमेंट भी प्लस नंबर थ्योरी को हम क्या मर्ज कर सकते हैं। और भी प्रॉब्लम्स होंगी तो मैं आपको यहाँ पे कवर करा दूंगा। बाकी आपको पता लग गया होगा यार किस तरह से प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस तरह से सोचा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन जितनी भी हो सकती है मैं आपको यहाँ पे सारी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर यार आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा सॉल्यूशन, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है, मैं कंटिन्यू करता रहूँ। एंड आप चाहते हो मैं किसी और तरह के क्वेश्चन कवर करूँ या कोई और टॉपिक कवर करूँ, आप प्लीज़ बता दिएगा। और यार प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिएगा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड लाइक सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर लाइक मैं आपके लिए हाई क्वालिटी कंटेंट यार आपको यूट्यूब पे कहीं भी इस तरह का कंटेंट नहीं मिलता, मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ लाने की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।